जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 3 है आपका विमीय विश्लेषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिमेंशनल एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए। दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पर्सनल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है आपका विमीय विश्लेषण। चैप्टर का नाम है विमीय विश्लेषण। तो सबसे पहले हम जान लेंगे चैप्टर के बारे में ही, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो विमीय है यानी हम विमीय या बीमा, इसको हम बीमा भी बोलते हैं। ठीक है, बीमा, इसको हम क्या बोलते हैं? बीमा भी बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बीमा किसे कहते हैं। मैंने पहले से डिफिनीशन को लिख रखा है दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो में डिफिनीशन को नहीं लिखता, वीडियो ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आपको समझ में आ जाए ये अच्छी बात है। और वीडियो के में लिखना बार बार यहाँ पे लिख कर पूरे एक एक वर्ड को लिखना, तो देखो यहाँ पे दोस्तों मैं फास्ट लिखूंगा तो मेरा हैंड राइटिंग क्लियर नहीं आएगा यहाँ पे, और वीडियो में अगर लिख के समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फायदा वीडियो में पहले से लिखने से। देखिए, किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि की बीमा वे घातें होती हैं, बीमा वह घातें होती हैं जो उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं। मूल राशियों पर जो घातें लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अगर विमीय या बीमा आपसे पूछा जाए तो सिंपल सा मैंने डिफिनीशन लिख कर रखा है, उसको ध्यान दीजिए। तो देखिए, विमीय सूत्र जब निकालते हैं तो पहले हम लगाते हैं दीर्घ कोष्ठक। ठीक है, बड़ा कोष्ठक, इसको हम बोलते हैं क्या? बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। जब भी बीमा आप निकालेंगे तो बड़े कोष्ठक में ही लिखेंगे, याद रखिएगा। और L के पावर A, M के पावर B, T के पावर C, थीटा के पावर D। ये मैं क्यों लिखा हूं अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं बता देता हूं कि L किस लिए लगा है, M किस लिए लगा है, T किस लिए लगा है, थीटा किस लिए लगा है, और A B C D का यहां पर क्या काम है। तो जो A B C D है ये आपका घात है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते थे घात में। यहाँ जो A B C D है आप घात कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन जब घात पता होगा तब तो, इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एक चर संख्या मान रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम L को समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले इसमें 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आप दोस्तों बीमा निकाल रहे हो तो बीमा में देखिए यही 4 राशि की जरूरत पड़ेगी। दूरी हो जाएगा, द्रव्यमान, दूसरा क्या है? द्रव्यमान, और तीसरा है आपका समय, चौथा है ताप। इन्हीं 4 को मिलाकर आपका क्या निकलता है दोस्तों? बीमा निकलता है। इन्हीं 4 राशियों की मदद से हमारा बीमा निकलता है। ठीक है, अगर हम बीमा निकालेंगे किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि का तो आपको इन्हीं 4 चीजों को पता होना चाहिए। अगर इन 4 चीजों का आपको पता नहीं है तो आप बीमा नहीं निकाल पाओगे। तो ध्यान दो, दूरी को किस में मापते हैं हम? जैसे लंबाई में माप सकते हैं, चौड़ाई में मापते हैं, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, मोटाई में। दूरी को इसी प्रकार से मैं मापता हूं ना। अगर दूरी मुझे मापना होगा तो मैं उसको लंबाई में मापूंगा, मोटाई में मापूंगा, चौड़ाई में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप मापोगे तो लंबाई यानी मीटर में मापी जाती है। ठीक है, किस में मापी जाती है? लंबाई मीटर में। ध्यान दीजिएगा, लंबाई किस में मापी जाती है? मीटर में। आप मापने के लिए किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे क्या? मीटर, यानी लेंथ। लंबाई किस में मापी जाती है दोस्तों? लेंथ में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, आप इसमें मापोगे तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? किग्रा लिख सकते हैं। द्रव्यमान को किग्रा में मापोगे, ग्राम में मापोगे। बहुत सारे इसके मात्रक हैं, मापने के लिए बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्या, देखिए इसको हम L से व्यक्त करते हैं। दूरी को हम मापते हैं मीटर में, तो यानी लंबाई लेंथ मापी जाती है, तो L से व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, यानी हम इसको M से व्यक्त करते हैं। समय को सेकंड से मापते हैं या घंटा में मापते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, समय को हम किस में मापते हैं? सेकेंड या घंटे में मापते हैं। तो सेकेंड या घंटे में मापने का मतलब इसको टाइम करेंगे। समय का क्या होता है? टाइम होता है। और ताप का हम लिखते हैं केल्विन। इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन या डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसको मापा जाता है क्या? थीटा में। ठीक है,
इन्हीं 4 प्रतीकों का प्रयोग करके हमें क्या निकालना होता है, विमा निकालना होता है। अगर दूरी से रिलेटेड कहीं वर्ड बनेगा, जैसे मीटर दिया रहेगा तो वहां L लिखा जाएगा, द्रव्यमान रहेगा M लिखा जाएगा, समय रहेगा T लिखा जाएगा, ताप रहेगा तो थीटा लिखा जाएगा विमा निकालते समय। आप यहां तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सिखा देता हूं बीमा कैसे निकाला जाता है, और मैं इसी गारंटी लेता हूं कि जिंदगी में बीमा निकालना आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। चलिए हम बीमा निकालना सीख लेते हैं, बीमा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लिख भी लिए होंगे। चलिए मैं यहीं पे एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। जैसे आपका फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मुझे निकालना होगा यहाँ पे चाल का बीमा, तो यहाँ लिखिएगा चाल का मात्रक, सभी का मात्रक लिखिएगा। ठीक है, अगर किसी का भी बीमा निकालना होगा तो इस तरीके से लिखिएगा, चाल का मात्रक, ऊपर क्या है दूरी, तो लिख दीजिए दूरी का मात्रक। ठीक है, दूरी का मात्रक, ये तो आपका भौतिक व्युत्पन्न राशि है, तो आपका राशि का सूत्र आपको पता है। जब सूत्र आपको पता रहेगा तो बीमा आप आसानी से निकाल लोगे। और नीचे समय है तो लिख दीजिए समय का मात्रक। ठीक है, समय का मात्रक। अब ध्यान दो दोस्तों, दूरी का मात्रक, तो दूरी को हम किसे मापते हैं, मीटर में। मीटर क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, और समय को हम किसे मापते हैं, समय को सेकंड में, तो यहां लिख दीजिएगा सेकंड। ठीक है, जब भी आप निकालिएगा इसका एमकेएस पद्धति निकालिएगा, यानी मीटर किग्रा सेकंड। ठीक है, एमकेएस पद्धति में ज्यादा लिखने का प्रयास करिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मीटर, मीटर को हम किस में लिखेंगे, प्रतीक इसका एल में, जब बीमा निकालेंगे। और हमेशा जब भी लिखिएगा बीमा निकालते समय तो क्या लगाइएगा, बड़ा कोष्टक। सेकंड को हम लिखेंगे टी प्रतीक, तो टी लिखिए लेकिन लगाइए क्या, बड़ा कोष्टक। और एक बात इसमें सीखने वाली बात है, सीखने वाली बात इसमें यह है कि जब आप बीमा निकालिएगा तो बट्टे में आपका यानी अपान में कुछ नहीं रहना चाहिए। सभी बीमा क्या होती है, ऊपर होती है। जो देखिए आपका फार्मूला मैंने बताया है क्या है, एल के घाते ए, एम के घाते बी, टी के घाते सी, थीटा के घाते डी, यानी कोई भी मान बटे में नहीं दिया गया है। तो जब बटे में नहीं दिया है, भिन्न के रूप में नहीं दिया है, तो यहां तो भिन्न के रूप में आया है, तो यहां भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। जब भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए तो यानी टी जो है ये ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऊपर जाएगा तो पहले से एल तो है ही, टी जाएगा ऊपर, ये बड़ा कोष्टक लगाइए, इसके ऊपर -1 घात लग जाएगा। अब आप पूछेंगे कि -1 घात क्यों लगा, तो चलिए मैं इसको भी बता देता हूं। देखिए, अगर कोई भी मान है आपका बट्टे में है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है, 1/x, अगर हम x के ऊपर ले जाएंगे तो x घाते -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब गुणा यहाँ नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुणा में होगा। गुणा में होने का मतलब उसमें -1 लग, जितना घात, अगर यहीं पे घात 2 होता तो यहाँ -2 हो जाता। इतना याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाएगा तो प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एल टी इनवर्स निकल गया, ध्यान दीजिए। अब दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है, तो बीमा हमारा जब निकलता है एक ही ब्रैकेट में निकलता है पूरा, तो इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी एल टी इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, -1 घात को हम इनवर्स बोलते हैं, इतना याद रखिएगा, इसको इनवर्स नाम आप बोल सकते हो। तो एल टी पावर -1 हो जाएगा, यही आपका निकल के आएगा चाल का बीमा। तो चाल का बीमा निकल के आया क्या, एल टी पावर -1। समझ में आया दोस्तों। अगर यहां पर आपको बीमा क्लियर नहीं हुआ तो आगे चल के भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बीमा निकालना आप कभी नहीं भूलोगे, इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम भौतिक व्युत्पन्न राशियों का बीमा निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रही वीडियो में। और वीडियो पसंद आ रहा होगा, मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक कर दो, काम चोरी मत करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, बीमित सूत्र निकाला कैसे जाता है। अगर आपको बीमा निकालने के लिए बोल दिया जाए तो बीमा कैसे निकालोगे, ध्यान दो, एकदम आसान से तरीके में बताने वाला हूं। इसके पहले मैंने अभी आपको चाल का बताया, उम्मीद करता हूं कि आप चाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों, अभी 2 से 4 यहाँ पे मैं भौतिक राशियों को कराने वाला हूँ, बीमा सूत्र निकालने वाला हूँ उनका। दोस्तों आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है। देखिए एकदम आसान सा तरीका, भौतिक राशि हम इसे ले लेते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का हम फार्मूला यहां पर ले लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, फुल लिखते हैं, क्या शॉर्ट लिखें, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने आपको बताया लंबाई दूरी है,
चौड़ाई भी दूरी मापी जाती है, लेंथ में मापी जाएगी, मीटर मापी जाएगी। जो चीज़ मीटर मापी जाएगी, अगर हम इसका मात्रक निकाल लेंगे तो क्या आएगा, इसका मीटर आएगा और फिर इसका भी क्या आएगा, मीटर आएगा। समझ में आ रहा है ना। लंबाई का भी मात्रक मीटर होगा, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होगा। तो मीटर को हम बताएं कि आपको बड़े ब्रैकेट में क्या लिखना है, एल लिखना है। जब भी बीमा निकालेंगे तब एल लिखेंगे, इंटू लिखेंगे क्योंकि इंटू है, फिर चौड़ाई को भी आप क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। ठीक है, अब निकल करके आएगा, दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह है तो दोनों को एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एल का गुणा एल में होगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बीमा किसका। और बीमा को जब भी आप लिखिएगा बड़े कोष्टक में लिखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आप ये नहीं छोटा कोष्टक लगा दें, रॉन्ग हो जाएगा, याद रखिएगा, इतना गलत मत करिएगा। जब भी लगाइएगा बड़ा कोष्टक लगाइएगा। चलिए, अगर मुझे आयतन का निकालना हो गया, यहाँ से मान लीजिए भौतिक राशि में आप ले लेते हैं यहाँ पे आयतन, आपका भौतिक राशि यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या, ऊंचाई या मोटाई बोल लीजिए। ठीक है, तो चले, ये लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये भी मीटर में मापा जाता है, लंबाई भी, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में। ठीक है, तो यानी तीनों मीटर मापा जाएगा। जब मीटर मापा जाता है तो क्या लिखेंगे, लंबाई को एल, चौड़ाई को भी एल, ठीक है, और ऊंचाई को भी एल। ठीक है, अब तीनों का एक साथ गुणा कर दीजिए क्योंकि गुणा है, गुणा करेंगे तो क्या होता है, एल कितनी बार है, 3 बार, तो एल क्यूब आ जाएगा और बड़े ब्रैकेट को आप यहां पर लगा दीजिए। ठीक है, अब चलिए हम यहां पर निकाल लेते हैं वेग का, वेग। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय। आपको फार्मूला पता होगा वेग का, क्या फार्मूला होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई पिंड है या वस्तु है, ये अगर हम इस पे बल लगाएंगे, यहाँ वेग या कोई वेग होगा, इसमें चाल देंगे, इस वस्तु को अगर हम कोई चाल देंगे तो इसमें कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, यानी उस स्थान से हट जाएगा। तो आपको पता है विस्थापन हमेशा मीटर मापी जाएगी। जब यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन कुछ ना कुछ होगा तो दूरी होगी उसमें, तो दूरी क्या होगी, मीटर में मापी जाएगी। तो मीटर मापने का मतलब ये मीटर में मापा जाएगा, तो मीटर मापा जाएगा तो इसे लिखेंगे हम एल, और नीचे समय, समय क्या होता है, टाइम, टाइम को टी से मापा जाएगा, तो यहां पर लिख लीजिए आप टी। ठीक है, अब बीमा निकालेंगे, मैंने आपको बताया जब भी आप बीमा निकालेंगे तो वैल्यू बटे में नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे टी बटे में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। जब आप ऊपर ले जाओगे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या जब ऊपर जाता है तो इस पे क्या लग जाता है, घात माइनस लग जाता है। एक है तो एक, देखिए इस पे एक छुपा है तो ऊपर जाएगा घात -1 हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ कर दीजिए तो एल टी -1 हो जाएगा घात में। ठीक है, यानी एल टी इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, ये आपका निकल गया वेग का विमा। अब आप निकाल लीजिए यहाँ पे त्वरण बराबर। ठीक है, चलिए हम त्वरण बराबर निकाल लेते हैं। तो त्वरण बराबर होता है फार्मूला वेग परिवर्तन। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी आपने वेग का यहाँ बीमा निकाला है, तो अब वेग को आप अलग से मत निकालिए। ठीक है, अलग से निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा, अलग से मत निकालिए। वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन का यहाँ से पहले से निकला है, क्या निकला है, एल टी इनवर्स। तो एल टी इनवर्स को आप यहाँ पर लिख लो, इसको अलग से मत लिखो। और समय का क्या होता है, टी है तो टी लिख लो। अब टी को आप ऊपर ले जाइए, बटे में नहीं रहना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं। तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या है, एल टी इनवर्स है, एल टी इनवर्स को ऐसे ही लिखिए। और टी जाएगा ऊपर तो भी टी -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे आप, जब गुणा करेंगे तो एल का एल ही रहेगा, टी का टी में करेंगे टी रहेगा, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे है तो एल टी माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, घात यानी 2 लग जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि जब गुणा में क्या होता है, बेस समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो -1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो आपका निकल गया त्वरण। अगला हम फार्मूला देख लेते हैं। चलिए, अगर बल का देखना चाहें तो आप बल का भी देख लीजिए। बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है दोस्तों, आपका m होता है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि समय को t से, द्रव्यमान को m से, दूरी को l से और ताप को थीटा से यहां पर आपको व्यक्त करना है बीमा बनाते समय। तो द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे, बीमा बनाते समय m लिखेंगे, और त्वरण का भी आपने निकाला है क्या, LT⁻²।
टू। तो पूरा एक साथ जब लिखेंगे एक ब्रैकेट में तो एम एल एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम का इसमें गुणा होगा तो एम हो जाएगा, एल है एल और टी पावर माइनस टू है तो एम एल टी पावर माइनस टू हो जाएगा। ये आपका निकल गया बल का। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। तो थोड़ा देखिए, थोड़ा अब हट के हम कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, समझ चुके हैं ना? तो इसको फटाफट लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए इससे दोस्तों मुझे आवृत्ति का निकालना हो गया तो एक फार्मूला होता है आवृत्ति। ठीक है, अगर आवृत्ति का निकालना होगा तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल को बोलते हैं समय, क्योंकि काल लगा है, काल से समझ में आ रहा ना कि समय। तो क्या हो जाएगा, ऊपर बीमा निकालेंगे तो ऊपर एक है, एक को लिखे रहिए। आवर्तकाल यानी टी है तो यहाँ पे आप समय है, आवर्तकाल टी है, समय टाइम, तो यहाँ पे टी कर दीजिए। अब मैंने आपको बताया है कि ऊपर एक है और कोई भी अगर अचर संख्या आपको बीमा में दिखता है तो उसको तुरंत हटा देना है आपको। ठीक है, तो एक को हटा देना, टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी माइनस क्या हो जाएगा, 1। यही आपका निकल जाएगा बीमा, क्योंकि ऊपर एक है तो एक का गुणा करोगे सेम वही आएगा, इसलिए एक को आप पहले से ही हटा दो। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, एक दोस्तों थीटा वाला हम देख लेते हैं, क्योंकि ताप का अभी तक हमने एक भी नहीं निकाला है। तो चलिए रेखीय प्रसार गुणांक का अगला फार्मूला लिख लेते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला होता है दोस्तों लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, ठीक है, बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई गुणते ताप वृद्धि। क्या होता है, ताप वृद्धि। ये आपका फार्मूला होता है। रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला होता है लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणते ताप वृद्धि। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम यहाँ बीमी सूत्र निकालते हैं। लंबाई में वृद्धि, लंबाई का क्या होगा, एल होगा, समझ में आ रहा ना? प्रारंभिक लंबाई भी क्या होगा, एल होगा, क्योंकि ये सब दूरी है। ताप वृद्धि, मैंने आपको बताया था जब आप ताप को मापते हैं तो केल्विन, फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, र्यूमर, इन्हीं सब चीजों में मापा जाता है, इन्हीं मात्रकों में मापा जाता है। लेकिन जब आप वीमा निकालोगे तो उसे थीटा से व्यक्त करोगे ताप को, तो यहां पे ताप वृद्धि को हम क्या लिखेंगे, थीटा, वो भी क्या, बड़े ब्रैकेट में। अब देखिए इसमें कटता भी, अगर ऊपर नीचे आपको कुछ मिलेगा तो काट दीजिएगा। अभी ऐसा कुछ मैंने सूत्र अभी तक इतना बीमा निकलवाया, शुरू मैंने 5-6 बीमा निकलवाया, लेकिन कटने लायक किसी में आया नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अंश और हर में सेम बीमा दिखेंगे तो आपको कट कर देना है, याद रखिएगा। कट करने के बाद जो बचेगा उसको लिखना है। थीटा बच रहा है, थीटा को आप ऊपर ले जाएंगे तो थीटा इनवर्स हो जाए, क्योंकि घात 1 लग जाएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बीमा आप आसानी तरीके से निकाल लोगे, इसलिए मैं बीमा को अब नहीं बताऊंगा। चलिए इसके कुछ नोट्स हैं कि किन किन राशियों के बीमा नहीं बनते। ऐसे बहुत सारे भौतिक राशियां हैं जिनका बीमा नहीं बनती, और ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनका बीमा समान होता है। ठीक है, तो चलिए उनको नोट में आप लिख लीजिए, मैं नोट्स को यहां पर लिखा दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इससे कुछ नोट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो नोट्स नंबर फर्स्ट है, सभी प्रकार की ऊर्जा जैसे कार्य, बल आघूर्ण, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का बीमी सूत्र ml²T⁻⁻2 ही होगा। कोई भी बल होगा दोस्तों तो उसका बीमी सूत्र ml²T⁻⁻2 ही होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यानी जितने भी बल हैं सबका बीमी सूत्र समान होता है। कह लीजिए एक प्रकार से कि सभी बल प्रकार के बलों का बीमी सूत्र समान होता है, ml²T⁻⁻2। अगर बल का पूछा जाए बीमी सूत्र, कोई भी बल हो तो वहां पे याद रखिएगा उसका क्या होगा बीमी सूत्र, ml²T⁻⁻2 होगा। ठीक है, दूसरे नोट्स को हम यहां पे समझ लेते हैं। जिसकी घात में चर होता है उसका बीमा नहीं होता। जिसकी घात में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हम यहां पे दे दे a के पावर px + qy। अब देखिए ये चर घाती है, ठीक है, और जिसके
घात में चर होता है उसका बीमा नहीं होता। तो यानी यह बीमा जो px की और ये qi है ये बीमा विहीन हो जाएगा, ठीक है, यानी px प्लस qi का बीमा नहीं बनेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, कोण विकृति आपेक्षिक घनत्व पाई साइन थीटा टैन थीटा, कोई भी थीटा आ जाए समझ लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा इत्यादि का भी बीमा नहीं होता। किसका किसका? कोण का नहीं होगा, विकृति का नहीं होगा, आपेक्षिक घनत्व का नहीं होगा, पाई का नहीं होगा, साइन थीटा, टैन थीटा यानी थीटा वाले जो हैं उनका भी क्या होगा? बीमा नहीं बनेगा। याद समझ आ गया ना? चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा नोट्स दोस्तों, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक तथा दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। कहने का मतलब तीनों प्रत्यास्था गुणांक हो, दाब हो और प्रतिबल हो का बीमा समान होता है, ठीक है, इनका बीमा क्या होगा? समान होगा। किसका किसका? यंग प्रत्यास्था गुणांक का, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक का और दाब और प्रतिबल का, सभी का बीमा क्या होगा? समान होगा, ठीक है। तो नोट्स को आप फटाफट लिख लीजिए दोस्तों। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों। बीमा के आधार पर अन्य भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती हैं दोस्तों, उसको हम यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियों का प्रकार, किसके आधार पर? बीमाओं के आधार पर। तो बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियों को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला देखिए दोस्तों, विमीय चर। जब चर होगा तो उसका अचर भी होगा, तो बीमीय अचर निकाल लीजिएगा। फिर दूसरा है दोस्तों बीमाविहीन, यानी बीमा विहीन भी कह सकते हैं जिसकी बीमा नहीं होती। बीमा विहीन चर, बीमा विहीन अचर, तो दोनों मिलाकर चर अचर चर अचर मिलाकर ये 4 हो जा रहा है, ठीक है। एक बार बीमी चर और बीमी अचर को आप देखिए। देखिए बीमी चर किसे कहते हैं? भौतिक राशियों के प्रकार 4 प्रकार के हैं बीमा के आधार पर, ठीक है। तो पहला है बीमी चर। इसमें बोला ऐसी भौतिक राशियां जिनके मान निश्चित नहीं होते बीमीय चर कहलाते हैं। बीमी चर समझ में आया? ऐसी भौतिक राशियां जिनके मान, अब मान का मतलब जिनका बीमा क्या हो? निश्चित ना हो, इनके मान ही स्थिर ना हो, तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? बीमी चर कहलाते। जैसे कार्य हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया। एग्जाम्पल आप बहुत सारा दे सकते हो, लेकिन अगर इनके हम क्या करें दोस्तों, बीमा को मिलाएं, इनके मानों को मिलाएं, तो क्या होगा? वो निश्चित नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बीमीय चर। अब बीमीय चर को देख लेते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं अथवा सदैव स्थिर होते हैं बीमीय चर कहलाते। से प्लांक नियतांक, गुणा गुरुत्वाकर्षण नियतांक ले लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो इनके मान क्या होते हैं? सदैव स्थिर रहते हैं, ठीक है। जिनके मान सदैव स्थिर रहते हैं वो बीमी क्या कहलाते हैं दोस्तों? अचर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट बीमाहीन चर। ऐसी भौतिक राशियां जिनकी बीमा नहीं होती। अब क्या कह रहा है देखो, बीमाहीन, बीमाहीन या बीमा विहीन कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। कहने का मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनकी बीमा नहीं होती परंतु इनके मान भिन्न भिन्न होते हैं उसे बीमाहीन चर कहते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी भौतिक राशियां जिनकी बीमा नहीं होती परंतु इनके मान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसे हम बीमाहीन चर या बीमा विहीन चर कहते हैं। जैसे आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, विकृति, कोण, घर्षण गुणांक आदि, इन सब का क्या होता है? मान जो होता है दोस्तों भिन्न भिन्न होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार में बीमाहीन अचर। ऐसी भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती, ऐसी भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती तथा मान स्थिर रहते हैं उसे बीमाहीन या बीमा विहीन अचर कहते हैं। जैसे जूल नियतांक, शुद्ध संख्याएं,
पाई इत्यादि, इनके क्या हो, ये बीमा विहीन अचर के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ आपसे डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, अगर कुछ पूछेगा तो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा, और बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछेगा जैसे 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको बोल देगा बीमा बीमी चर का उदाहरण है, बीमी अचर का उदाहरण है, बीमाहीन चर का उदाहरण है, बीमाहीन अचर का उदाहरण है। 4 ऑप्शन देकर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से बीमी चर का उदाहरण है या निम्नलिखित में से बीमी चर का उदाहरण नहीं है। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके आप क्या करें, ये जो डिफिनीशन है इसको एक बार पढ़िए आप और इससे एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए। ठीक है, तैयार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ जब पूछा जाएगा तो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको एक दो बार ऐसे तैयार कर लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप तैयार हो जाएगा, और बताने से तो आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आगे हम पढ़ लेते हैं। इसमें इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समांगीयता का सिद्धांत, ये आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समांगीयता का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, समांगीयता का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें बोला है समांगीयता का सिद्धांत, देखिए किसी भौतिक समीकरण का विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। क्या बोला है, किसी भौतिक समीकरण का। तो मान लीजिए हम भौतिक समीकरण लेते हैं, v बराबर u प्लस AT। ठीक है, ये आपका है किसी भौतिक समीकरण का विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। तो मैंने एक भौतिक समीकरण ले लिया, v बराबर u प्लस AT। आपको ये भौतिक समीकरण पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया v बराबर u प्लस AT। अब ध्यान दीजिए, बोला है समस्त पदों के विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यानी v की विमा बराबर u की बीमा बराबर AT की बीमा। ठीक है, यानी जो समस्त पद है, समस्त पद मतलब बोले तो इसमें 3 पद दिख रहा है, 1 2 3, ये AT एक ही साथ है। ठीक है, जिसका गुणा हो जाएगा, अगर 2x है तो 2x एक ही साथ कहा जाएगा, अलग अलग नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो v की बीमा बराबर u की बीमा, यहाँ पे u है, ध्यान दीजिएगा, ये u मैं ऐसे ही बनाता हूं, u की बीमा बराबर AT की बीमा। अब समझिए दोस्तों, अब समझें, v की बीमा, u की बीमा, AT की बीमा आपको निकालना है। तो देखिए u जो है ये प्रारंभिक वेग है, v जो है वो अंतिम वेग है। आप आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे मैं बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से इस फार्मूले के बारे में। तो अभी आप जितना जरूरत है उतना समझिए। u है आपका प्रारंभिक वेग, v है आपका अंतिम वेग। ठीक है, तो वेग तो दोनों है, तो वेग बराबर आपको फार्मूला पता होगा, पहले वेग बराबर निकालिए। तो वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग बराबर आपका होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो आप अगर इसका आप निकालोगे विमा, तो विस्थापन को हम L लिखेंगे, समय को हम क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT पावर -1 हो जाएगा। आपको पता है कि वेग का जो विमा होता है LT पावर -1 यानी LT इनवर्स होता है। तो LT इनवर्स ये किसका विमा निकल गया दोस्तों, LT इनवर्स V की विमा। ठीक है, तो ये भी वेग ही है, ये आपका अंतिम वेग है, ये आपका प्रारंभिक वेग है। तो वेग का वही बीमा निकलेगा, तो इसका भी बीमा क्या होगा, समान होगा। तो यानी LT इनवर्स इसका भी हो जाएगा। अब आते हैं हम इधर AT की तरफ। A का मतलब होता है त्वरण। अब त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको फार्मूला पता होगा, वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन, आपने वेग परिवर्तन निकाल ही लिया, इसका पहले से ही निकाल लिया है। तो वेग परिवर्तन का बीमा क्या है, LT इनवर्स, और समय का होता है T। अब T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT इनवर्स, और T जाएगा तो T के ऊपर भी क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में है। ठीक है, तो क्या निकलेगा, LT का T में गुणा होगा T, और माइनस में जब वेग समान होता है तो क्या होता है, घात जुड़ जाते हैं, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका निकल के आएगा LT पावर -2, LT पावर -2, और बगल में T है, तो T का मतलब T टाइम है, तो इसका T अलग से ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, LT पावर -1
बराबर LT पावर -1 यानी LT इनवर्स बोल सकते हैं इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे T पावर, अब इसका गुणा करेंगे L का T में या T का इसमें करेंगे तो L ही रहेगा, ध्यान दीजिए, और T का T में होगा तो इस पे T घाते -2 है और गुणा करेंगे T घाते इस पे 1 है, तो गुणा बेस समान होता है तो ऊपर जुड़ता है, यानी -2 + 1 होगा, तो -2 में से 1 घटेगा तो T घाते माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी यहाँ T घाते -1 यानी T इनवर्स आएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो देखिए अब क्या निकला, किसी भौतिक समीकरण का विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। तो देखिए समस्त पद जो हैं सबकी विमा क्या है, समान है। देखिए LT इनवर्स इधर भी आया, LT इनवर्स इधर भी, LT इनवर्स तीनों तरफ क्या है, तीनों जो हैं पद हैं, इन तीनों पदों का जो बीमा निकला है वो समान निकला है, तो यही आपका हो जाएगा समांगीयता का सिद्धांत। समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट स्केच। आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हो बीमा का उपयोग, अभी मैंने बताया नहीं, तो बीमा का उपयोग देख लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, बचा रहेगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं बीमा का उपयोग। अब देखिए दोस्तों, विमी का उपयोग या बीमाओं के उपयोग, अब इसका उपयोग क्या है चलिए ध्यान से देख लीजिए। विमी सूत्र के उपयोग को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला समझ लीजिए, भौतिक राशि के एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति बदलने में विमीय का उपयोग कहाँ होता है, ए भौतिक राशि के एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने में किया जाता है। दूसरा देखिए, विमाओं का उपयोग कहाँ पर होता है, भौतिक विज्ञान में किसी भी दिए गए सूत्र या समीकरण की सत्यता जांच करने में किया जाता है। विमाओं का उपयोग कहाँ पे होता है, भौतिक विज्ञान में किसी भी दिए गए सूत्र या समीकरण की सत्यता जांच करने में किया जाता है, यानी समीकरण सही है या गलत है वहां पर ही बीमा का उपयोग करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपका पहला तो समझ में आ ही गया है। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए, किसी भी दी गई भौतिक राशि के लिए दिए गए पद्धति मात्रक ज्ञात करने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, विमाओं के उपयोग का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको चाल बराबर निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, तो दूरी बटे समय निकालेंगे तो पहले इसका मात्रक निकालेंगे मीटर और समय का सेकंड होगा। अब देखिए मात्रक निकालेंगे तब बीमा निकालेंगे, कहने का मतलब अगर बीमा मुझे निकालना होगा, बीमा का उपयोग मुझे करना होगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, किसी भी दी गई भौतिक राशि के लिए दिए गए पद्धति में मात्रक ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों, किसी भी सूत्र या समीकरण में किसी स्थिरांक या चल राशि की मात्रक ज्ञात करने में, तो यहां पर भी क्या करते हैं, मात्रक ज्ञात करने में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन सूत्र या समीकरण में क्या करते हैं, स्थिरांक या चल राशि जो होता है उसका मात्रक ज्ञात करने में हम बीमाओं के उपयोग का प्रयोग करते हैं। बीमाओं का उपयोग समाप्त हो गया दोस्तों, और यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। बच रहा है आपका न्यूमेरिकल मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो इधर उधर कहीं भटकिए मत, चैनल से जुड़ जाइए, इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, और आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, तो फॉलो करना मुझे मत भूलिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।